बच्चों आज हम लोग रिटायरमेंट का अंतिम टॉपिक सीखेंगे जिसमें है रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन, जिसमें पार्टनर का लोन अकाउंट में अमाउंट कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र करके फिर लोन अकाउंट का सेटलमेंट भी दिखाया जाता है। तो यहाँ क्या है क्वेश्चन में, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 4:3:3। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च वॉज एज फॉलोज। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, फिर कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं पार्टनर्स के, फिर एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 5 लाख, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिया है, प्रोविजन उससे लेस हो रहा है 30, 1,20,000 बचता है और कैश एट बैंक दिया हुआ है और ये बैलेंस शीट का टोटल है हमारा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्रेडिटर लायबिलिटी है, जनरल रिजर्व क्या है, ओल्ड रेशियो का आइटम है, और ये कैपिटल अकाउंट क्या है, ये बाय बैलेंस बीडी में जाता है। इतना तो हमने सीख लिया है अभी तक, कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, एसेट है, स्टॉक एसेट है, डेटर्स एसेट है, प्रोविजन लायबिलिटी है, कैश एट बैंक एसेट है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सी रिटायर्स, मतलब सी रिटायर हो रहा है। 4:3:3 रेशियो जो है वो किसका किसका, ए बी और सी का, जिसमें कौन रिटायर हो रहा है, सी। अब क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 6:4। और फ्यूचर प्रॉफिट जो ए और बी का होगा और 6:4 होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3:2 बन जाता है। इट इज़ एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड एट ₹80,000। फॉर्म का गुडविल 80,000 है और इसमें से रिटायर कौन हो रहा है, सी। तो सी का शेयर कितना होगा, तो ये 4/10, 3/10, 3/10 आ रहा है, सबका बाई 10 है तो इसका 3/10 निकालेंगे सी का शेयर। तो 10 कैंसिल, 3 24, 24 पे कितना जीरो आ रहा है, 1 2 3। हमेशा जीरो काउंट करके लिखा कीजिए, एक जीरो कम या ज़्यादा होने से सम रॉन्ग हो जाता है। तो इस 24,000 को जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेनिंग रेशियो में देते हैं। ठीक है, जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में जाता था एडमिशन में, यहाँ पे जाते हुए पार्टनर को गुडविल गेनिंग पार्टनर देते हैं। तो अब आगे देखना है कि क्वेश्चन में कुछ हिंट है, अगर न्यू रेशियो के लिए तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज ये जो बच रहा है रेशियो ए बी का वही न्यू है, वही गेनिंग है। आगे लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख। अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब क्या हुआ कि गलती से कम रिकॉर्ड हुआ है, मतलब ये जितना था उससे 1 लाख कम रिकॉर्ड हुआ है, मीन्स 1 लाख और लैंड एंड बिल्डिंग में बढ़ाना है। तो ये ए प्लस है, जब भी अंडर वैल्यू है मतलब ए प्लस है। और स्टॉक इज ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यू का मतलब होता है ए माइनस है, लेकिन अब यहाँ क्या है, देखिए परसेंट दे दिया, परसेंट दे दिया तो हमें फॉर्मूला लगाना है। तो ओवर वैल्यू में क्या होता है, 20/120 हो जाता है, 20/120 और इंटू क्या करेंगे, जो स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है, 2,40,000। तो ये 1010 कैंसिल, 2 1 जा 2 6 जा 6 4 जा, तो कितना है 40,000। ये 40,000 से ए माइनस होगा। ठीक है, मतलब लॉस है, मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, कम करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज डिक्रीज टू का मतलब होता है कि ये न्यू बैलेंस शीट का वैल्यू दिया है। 2 आपको बोल रहा है कि आप खुद से करो। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए, 2 को आप 2 समझिए कि तू खुद कर ले। हाँ, तो अब क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना प्रॉफिट है या लॉस है। तो प्रोविज़न पुराना कितना था, 30 था, अब उसको 10 बनाना है, तो कितना कम हो रहा है, एल माइनस हो रहा है 20,000, यानी ये प्रॉफिट है। लायबिलिटी का घटना फॉर्म के लिए प्रॉफिट है। कंप्यूटर वैल्यू 30,000 वॉज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक एसेट था कंप्यूटर जो कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, यानी एक नया एसेट बैलेंस शीट में आएगा, तो ए प्लस हो गया। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी, सी को पे करना है क्या, बाई गिविंग हिम दिस कंप्यूटर, मतलब ये जो कंप्यूटर है सी को दे देंगे। तो इसके लिए एक जर्नल बनेगा, क्या जर्नल बनेगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर को कुछ देते हैं ना तो उसके कैपिटल अकाउंट से काटते हैं, टू कंप्यूटर। ठीक है, कि सी को कंप्यूटर चला गया, ये एक जर्नल होगा। एंड बैलेंस, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख दिलाएगा टुगेदर विथ इंटरेस्ट 10%। तो ये वाला चीज़ हमें इसमें सीखना है, ये वाला पार्ट जो है, यही पार्ट इस क्वेश्चन में हमें सीखना है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे से समझ आए आगे। और अब हम लोग इसका सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। क्या क्या बनाने बोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट और सीज लोन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्या नेचर है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, बोलिए।
नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है हमें, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो लॉस कब होगा, डेबिट में लॉस लेना है हमको, लॉस कब होगा, जब एसेट घट जाए या लायबिलिटी बढ़ जाए तो लॉस होता है। गेन कब होगा, गेन तब होगा जब एसेट बढ़े या लायबिलिटी घटे, ठीक है। अब हमने पहले से मार्क कर लिया है, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ बाय, ए प्लस इधर लेना है, लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए मैं रूल से भी आपको बताती हूँ और प्रिंसिपल से भी बताती हूँ कि प्रिंसिपल है कि गेन है तो क्रेडिट करना है, क्रेडिट साइड ले रहे हैं, नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि ए प्लस एल माइनस को क्रेडिट साइड ले रहे हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना आ गया, 1 लाख। उसका स्टॉक क्या है, रिड्यूस हो रहा है, तो उसको कहाँ लेंगे, यहाँ पे लेंगे टू स्टॉक। कितना से रिड्यूस हो रहा है, 40,000 हमने कैलकुलेट किया हुआ है। इसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब लायबिलिटी कम हो रही है, तो ये भी गेन है, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। कितना से कम हो रहा है, 20,000 से। फिर क्या है, एक कंप्यूटर पता चला है तो भी एसेट बढ़ रहा है, बाय कंप्यूटर। कितने का कंप्यूटर है, 30,000, ठीक है। और कोई एसेट नहीं है, यानी टोटल हम देख रहे हैं प्रॉफिट कितने का है, तो प्रॉफिट है 1,50,000 का प्रॉफिट, ठीक है। लॉस कितना होगा, तो 1,50,000 का प्रॉफिट है, 40,000 का लॉस है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो पार्टनर्स को प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। ऊपर ही मैंने कैपिटल अकाउंट लिख दिया ताकि सबका नाम में ना लिखना पड़े, डायरेक्ट यहाँ लिख दूंगी ए, बी और सी। 1,50,000 से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 1,10,000। इस 1,10,000 को हमको ओल्ड रेशो में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, तो 1,10,000 को हम लोग बांट देंगे 4:3:3/10। अब यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं सी रिटायर हो गया, खाली ए और बी को दे देंगे। सी रिटायर हो रहा है तो अपना हिस्सा लेके जाएगा, उसका जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हिसाब होगा, उसका जनरल रिजर्व उसको मिलेगा, पुरानी सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। अगले साल जब बिजनेस में कुछ भी होगा तो वो सी को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले साल सी नहीं रहेगा, मगर इस साल का जो चीज़ है वो तो सी लेके जाएगा, तो सी को मिलना ही मिलना है। तो अब यहाँ क्या हो गया, 11×4 = 44, ए का मिल गया 44,000, बी का 33,000 और सी का भी 33,000। एक बार टोटल चेक कर लेंगे, 336,410, 1 कैरी, 415, 383, 11, ठीक है। हमेशा क्रॉस चेक कर लिया करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये वर्किंग मैंने यहीं पे करके दिखाया कि कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो उनको भी समझ आ जाए। मैं इस तरह से समझा रही हूँ कि मैं 2 बच्चों को ध्यान में रख रही हूँ, एक जो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन किसी किसी टॉपिक में फंस रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाए, और एक वो बच्चे जो एकदम कभी कभी एग्जाम के पहले शुरू ही करते हैं तो उनको भी समझ आ जाए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब क्वेश्चन कहता है सी का कैपिटल अकाउंट बनाने, तो सीज कैपिटल अकाउंट, एक ही कैपिटल अकाउंट बनना है, बाकी ए और बी का नहीं पूछा है क्वेश्चन। जब भी लोन अकाउंट पूछेगा ना, तो लोन अकाउंट पूछेगा तो एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पूछेगा, तो सी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। पर्टिकुलर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर जो है पर्सनल है, कैपिटल अकाउंट पर्सनल होता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैलेंस बीडी। हमारा रिटायरमेंट चल रहा है तो कैसे बनेगा, पहले बीडी लेंगे, फिर ओल्ड रेशो, फिर रिवैल्यूएशन, फिर रिटायरमेंट कट ऑफ, तो बोर बोलते हैं। हाँ, एडमिशन में बोर आ रहा है, यहाँ बोर है। तो बाय बैलेंस बीडी में सी का कैपिटल कितना है, तो 2 लाख है, उसको 2 लाख ले लेंगे, ठीक है। 2 लाख दिया हुआ है ना कैपिटल। इसके बाद फिर ओल्ड रेशो का क्या आइटम है, खोजिए, इसमें लिखा था ना हमने, तो इधर तो कुछ नहीं था, यहाँ है एक जनरल रिजर्व, तो क्या लेंगे, बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व तो ओल्ड रेशो में बढ़ता है, तो यहाँ तो बाकी दोनों पार्टनर का नहीं बनाना है, सिर्फ सी का बनाना है, तो सी का ही जाएगा। तो 40,000 इंटू सी का शेयर क्या था, 3/10, ठीक है।
तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12,000, ये जनरल रिजर्व का मिल गया सी को। इसके बाद फिर क्या है, ओल्ड रेशियो के बाद क्या होता है, रिवैल्यूएशन होता है। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें क्या लिखाएगा, प्रॉफिट। तो ये भी किसका जाएगा, सी का, कैपिटल अकाउंट में सी का बैलेंस जाएगा। तो कितना है, 33,000 हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। अब रिटायरमेंट का होगा, तो बाय, रिटायरमेंट में क्या होता है, बाय गेनिंग पार्टनर होता है। तो अब यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में कहीं आगे न्यू रेशियो नहीं दिया, मतलब ए और बी दोनों गेन कर रहा है। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या जाएगा यहाँ, तो कितना था गुडविल शेयर जो सी को मिलना है, 24,000। तो 24,000 को 4:3 के रेशियो में, अब यहाँ पे न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 4:3 हो गया। तो हम चूँकि क्वेश्चन में नहीं दिया है कुछ, तो ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है 4:3:3, और न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 4:3। क्योंकि कुछ नहीं दिया तो सी का हट गया, ये ए बी सी था तो ए बी का बच गया ये। और गेनिंग रेशियो भी क्या है, 4:3। तो 4:3 मतलब न्यू और गेनिंग क्या है, 4/7 3/7। न्यू और गेनिंग के लिए रूल है, ओल्ड के लिए नहीं है। तो यहाँ 4/7 और 3/7 से ये कैंसिल होगा, ठीक है। 4/7 और इसका आएगा 24,000 का 3/7। तो इसको हम लोग बांटेंगे, ठीक है। तो 24,000 को हमको क्या करना है, 4/7 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है, कंप्यूटर देना है सी को, तो 2 लिखना है कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने का है, 30,000। और उसके बाद लिखना है 2 सीज लोन अकाउंट, ठीक है, जो अमाउंट आएगा वो। अब ये 24,000 को रिवीजन करना है। ओवरऑल इसको 24,000 ही मिलना है, क्योंकि दोनों पार्टनर मिलकर, लेकिन कौन कितना देगा वो यहाँ अलग अलग लिखा रहा है। तो 24,000 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करें तो 7 3 जा 21 होगा। इससे पहले मैंने आपको डायरेक्ट भी करके दिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, यहाँ डिवीजन करके दिखाती हूँ, ठीक है। क्योंकि इस तरह के जब प्राइम नंबर से डिवाइड करने आते हैं तो कई बच्चों को दिक्कत होती है। तो 7 3 जा 21 हो गया, बचा कितना हमारा, 21 चला गया, बचा 3, तो ये 0 आ गया। तो 7 4 जा कितना आ गया, 28, बचा क्या, 2 आया, तो ये 0 आएगा, 20 हो गया। तो 7 2 जा 14, 6 बचा, अब ये 0 आएगा, 60 हो गया। 7 8 जा 56, ठीक है। तो क्या बचा, 4 बचा हमारा, 4 बचा तो पॉइंट देंगे, 0 आएगा। 7 5 जा 35, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट काफ़ी होता है। अगर आपको और सेफर साइड में रहना है तो 2 डिजिट ले सकते हैं, जैसे कि फिर पॉइंट से 0 लेके 7 7 जा 49 कर दिया हमने, इतना काफ़ी है। इसके आगे हमें नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। क्या मिला हमें, 3427, यानी कि इसको जब 7 से कैंसिल करेंगे 3427, इसको भी करेंगे 3427। अब एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28 होगा, 2 कैरी हुआ, 4 5 जा 20 और 2 22 हुआ, 2 कैरी हुआ, ठीक है, पॉइंट आ गया। फिर 4 8 जा 32 और 2 34 हो गया, 3 कैरी हुआ। फिर 4 2 जा 8 और 3 11, 1 कैरी हुआ। 4 4 जा 16 और 1 17, फिर 1 कैरी हुआ। 4 3 जा 12, 1 13, 13,714 आ गया, ठीक है। ये कैरी वाला हटा दिया हमने। फिर एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, 2 कैरी हुआ। फिर 3 5 जा 15 और 2 17, पॉइंट दिया, 1 कैरी हुआ। फिर 3 8 जा 24 और 1 25, तो 2 कैरी हुआ। फिर हमारा 3 8 जा 24, 1 25 लिया हमने, 2 कैरी हुआ। 3 2 जा 6, 6 2 8, फिर 3 4 जा 12, 12, 1 कैरी हुआ। 3 3 जा 9, 1 10। अब क्या करना है, हमें अप्रॉक्सीमेट करना है। तो ये तो 2 है, ये 5, अगर यहाँ 7 है तो 1 बढ़ा देंगे, 6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 13,714 और 10,286,
ये 5 को 6 बना दिया क्योंकि 7 है ना, 5 या 5 से ज़्यादा है तो ये, और हमें 6 4 10 करना था, मतलब इन दोनों का टोटल 24,000 करना है। तो देखिए अगर हम इसको काट देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, इसको भी हटा दिया हमने, तो 6 और 4 10, 1 कैरी, 8 1 9 1 10, 1 कैरी, 7 2 9 1 10, 1 कैरी, 3 1 4 और 2, मतलब जितना को बांट रहे हैं टोटल उतना ही होना चाहिए। तो अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 और 4 10, 1 कैरी हुआ, 8 1 9 1 10, 1 कैरी हुआ, इसके बाद 7 1 8 2 10, 1 कैरी हुआ, फिर 2 1 3 3 6 6 3 9, और फिर जाएंगे 10,000 प्लेस पे, तो 3 1 4 5 6 और फिर 2,69,000, तो यहाँ लिख लेंगे 2,69,000। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन था इसलिए मैंने यहीं पे करके दिखाया आपको कि आपको क्लियर हो जाए। ये आपका वर्किंग है, ये वर्किंग करके दिखाना तो मस्ट नहीं होता है, लेकिन हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो एग्जाम में हमें करना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप इसको अलग जगह पे कर सकते हो, नीचे यहाँ वर्किंग नोट लिख के कर सकते हो, मैंने यहीं करके दिखाया ताकि आपको सम और कैलकुलेशन अगल बगल दिख जाए। अब इससे इसको माइनस कर, 269 से 30 माइनस करना है तो कितना आएगा, 2,39,000, यानी कैपिटल अकाउंट बन गया और रिवैल्यूएशन बन गया। अब काम क्या बच गया, काम बच गया कि पेमेंट करना है, कैसे, एनुअल इंस्टॉलमेंट में लोन अकाउंट के थ्रू 10% इंटरेस्ट देके। तो कैसा एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा, 1 लाख रुपया हर एक साल देना है, ठीक है। तो आप खुद ही देखो 2,39,000 है, तो आप पहला साल 1 लाख दोगे, फिर दूसरा साल 1 लाख दोगे, तो तीसरा साल कितना देना पड़ेगा, 39,000। तो उसी को हमको बना के दिखाना है और सब में इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बना लेते हैं सीज लोन अकाउंट। तीन साल का बनना है इसलिए थोड़ा सा लंबा ले लिया। लोन अकाउंट लायबिलिटी होता है तो इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस जाता है। अब लोन अकाउंट में हमने कहाँ से ट्रांसफ़र किया था, सीज कैपिटल टू लोन किया था, तब यहाँ आएगा बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट की कैपिटल अकाउंट से हिसाब हुआ है किसी को कितना देना है, 2,39,000, ठीक है। एक कॉलम डेट का बनता है, उसको मिस किया हमने। अगर नहीं कॉलम आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर डेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कॉलम बना देंगे तो एक सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। किस डेट में रिटायर हुआ था ये, तो सी रिटायर हुआ है 1 अप्रैल 2020 को। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको कहाँ से लोन मिलना शुरू हो जाएगा, इसको लोन मिलना शुरू हो जाएगा अगले साल से, ठीक है। तो 1 अप्रैल को इसका कैलकुलेशन करके 2020 का अप्रैल में इसका कैलकुलेशन करके रख दिया कि इसको इतना पैसा जाना है लोन अकाउंट में, ठीक है। पेमेंट कब होगा, इसको 31 मार्च 2021 में पेमेंट होगा, ठीक है। तो 2021 में मार्च 31 में इसको पेमेंट होगा, और 2021 का ही मार्च 31 को इसका इंटरेस्ट निकलेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट निकलेगा, तो 2,39,000 का 10%, तो कितना आएगा 23,900, ठीक है। ये इसका इतना इंटरेस्ट है, इसको ऐड करेंगे तो 900 आया, 9 3 12, 1 कैरी, 3 2 5 1 6 और 2, 2,62,900, इसको यहाँ लिख देंगे 2,62,900। तो अब यहाँ पेमेंट होगा टू बैंक अकाउंट, 1 साल के बाद अगले साल पेमेंट होगा। कितना पेमेंट होगा, तो क्या बोला है 1 लाख रुपया देगा और प्लस इंटरेस्ट देगा, तो 1 लाख दिया और इंटरेस्ट कितना है 23,900, तो टोटल कितना दिया 1,23,900। तो अब कितना लोन बच गया, तो फिर मार्च 31 में लिखाएगा टू बैलेंस शीट, तो कितना बचेगा, तो 0 0 0 चला गया, 3 9 3 12, 1 कैरी हुआ, 2 1 3 3 6, 1,39,000। ऐसे ही सोचिए ना, 2,39,000 से 1 लाख दे दिया है तो कितना बचा, 1,39,000, बाकी तो जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ उतना पे कर दिया वो। अब क्या होगा, अब लिखाएगा यहाँ 2021 अप्रैल 1
बाय बैलेंस BD कि जिस डेट में हुआ उसका अगला अप्रैल में आ गया यहाँ कि 1,39,000 और देना बचा है। अब 2022 का मार्च आएगा, ठीक है। इसको बिना कॉलम दिए भी हम डेट यहाँ लिख देते चलता, या यहाँ सेशन को ही डायरेक्ट 20 से 21 और यहाँ पे 21 से 22 लिख सकते हैं। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, अब इंटरेस्ट अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, तो जितना बचा है उसी का इंटरेस्ट देगा। तो 1,39,000 इंटू 10% कितना आ जाएगा 13,900। लोन अकाउंट सिंपल होता है, बस थोड़ा सा ध्यान दे के सीखेंगे तो आराम से सीख जाएंगे हम। तो कितना है टोटल 1,52,900, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ मार्च 31 लिखेंगे, कौन सा साल का 2022 का, ठीक है। मार्च 31 में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और कितना पेमेंट करेगा, क्या बात हुई है कि 1,00,000 रुपया देगा प्लस इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट कितना है 13,900, तो 1,13,900। तो इंटरेस्ट तो यहाँ का यहाँ आ गया, 1,39,000 से 1,00,000 पे हो रहा है, तो बचेगा कितना बैलेंस 39,000 बचेगा। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। टू बैलेंस CD 39,000। तब यहाँ क्या आएगा, अगला साल आएगा ये वाला 2022, ठीक है। क्या आएगा अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD कितना आएगा 39,000, क्योंकि 2,39,000 में से 1,00,000 यहाँ पे हुआ, 1,00,000 यहाँ हुआ, अभी बचा है 39,000। और फिर 2023 लिखा के लिखाएगा मार्च 31, क्योंकि अप्रैल 22 में शुरू होने वाला साल मार्च 23 में ख़त्म होता है। बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना लिखाएगा 39,000 इंटू 10%, तो कितना आ जाएगा 3,900। तो टोटल कितना होगा 42,900। तो इस साल जब पेमेंट होगा तो बात तो हुई थी कि 1,00,000 देंगे, लेकिन 1,00,000 तो बचा ही नहीं है, तो किस चीज़ का 1,00,000 देंगे। तब सीधे मार्च 2023 में पेमेंट हो जाएगा कितना टू बैंक अकाउंट, और कितना पेमेंट होगा तो पूरा 42,900 पेमेंट हो जाएगा। कैसे, तो 39,000 और उसका इंटरेस्ट 3,900, ठीक है। कंप्लीट हो गया, बस इतना ही था। तो अब ध्यान से देखिए इसको, देखिए यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट है, सीज कैपिटल अकाउंट है, सीज लोन अकाउंट है। एक्सप्लेन करके समझाने में इतना टाइम लगता है, आप तो डायरेक्ट बनाओगे, आपको तो सॉल्व करना है, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करते जाओगे तो बहुत फास्ट बनने लगेगा, ठीक है। देखिए इसको, अगर कहीं पे भी डाउटफुल लगता है तो बताइए, और इस टॉपिक का रिवाइज कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इस टाइप का आने का पूरा चांस रहता है। थैंक यू ऑल।